डॉक्टर साहब, अभी अभी की जो खबर आ रही है वो ये है कि बाइडेन नॉमिनेट्स फॉर्मर मास्टरकार्ड सीईओ अजय बंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। आमिर साहब, जो सारा वो कहते हैं हंगामा है क्यों बरपा। ये बड़ा अफसोस की बात है रामीन कि ये ऐसा हो रहा है। देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल यहाँ पर। देखिए, इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस, और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना। इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर, और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह। सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए। और उनको प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रॉपर स्टेट व्हाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। अब वो तारीफें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब वैसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ कि ऑटोमन्स ने 600 साल हुकूमत की है, ऑटोमन एम्पायर ने कोई बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए नहीं है। तो क्या, तो पहले 22 करोड़ लोगों की जेल ये पाकिस्तान, और क्या है इसमें? सारा पाकिस्तानी जेल है। ना किसी की वहां जान सेफ है, ना कि वहां माल सेफ है, ना किसी की इज्जत सेफ है। लड़की बेचारी वॉक करने गई F9 पार्क में, तो उसको रेप कर दिया उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहे हैं कि एक और भारतीय अमेरिकन ने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है, और वो है अजय बंगा, जिनको अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक को लीड करने के लिए। और यह इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय अमेरिकन का दुनिया में बोलबाला जारी है, और ये वही अजय बंगा है जो कि मास्टरकार्ड के सीईओ भी थे, और अब वो वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे। ये वही वर्ल्ड बैंक है जिससे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था वर्ल्ड बैंक से। तो अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया वाले परेशान हैं कि जितने भी टॉप सीईओज हैं, टॉप की इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उन पे भारतीय मूल के लोगों का कब्जा है, और यह सोच के परेशान है कि आखिर कोई पाकिस्तानी इन पोस्टों पर क्यों नहीं पहुंचता। तो जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल आज की इस वीडियो के अंदर डॉक्टर मुस्तदर खान ने पेश किया है कि आखिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी माइंडसेट वाले जैसे लोग इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में और एकेडमिक में क्यों पीछे हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। डॉक्टर साहब, अभी अभी की जो खबर आ रही है वो ये है कि बाइडेन नॉमिनेट्स फॉर्मर मास्टरकार्ड सीईओ अजय बंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। साथ में प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो आपके हैं, उन्होंने ये कहा है कि अजय इज यूनिकली इक्विप्ड टू लीड दी वर्ल्ड बैंक एट दिस क्रिटिकल मोमेंट इन हिस्ट्री। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट आईएमएफ। मैं जब मिशिगन में पढ़ाया करता था 15-16 साल पहले, तो मुझे इंडिया के एक डॉक्टर का फोन आया। मैं बोला, हाउ कैन आई हेल्प यू? ही सेज, आई हैव दिस रिक्वेस्ट टू गो टू अ हिंदू टेम्पल, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मेरी बेटी को इनविटेशन आया, आप उससे बात करें। Give us some guidance on how to talk in a Hindu temple. वो तो यहीं बली पड़ी एंड शी इज बीन जस्ट संडे स्कूल, इस्लामिक स्कूल को गई। तो जब मैंने उससे पूछा कि आपको क्यों बुलाया गया, तो बिकॉज शी हैड गॉट एडमिटेड टू हार्वर्ड। फिर उन्होंने मुझसे कहा, डू यू नो कि मैं अपनी मस्जिद का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी बेटी को हार्वर्ड में मिला और हमारी मस्जिद ने कुछ कहा ही नहीं, ना उसको बुलाया, ना उसको रोल मॉडल बनाया दूसरे बच्चों के लिए। मैं समझ गया क्यों, बिकॉज शी वॉज नॉट ए हिजाबी। अगर वो हिजाब पहनती तो बड़े खुश हो जाते ना, माशाल्लाह हिजाबी सेइंग ABCD फ्रॉम A to Z विदाउट अ स्टॉप, इस तरह हो जाता है। 2017 में फिर मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे बेटे को मिला, हमारी मस्जिद ने कुछ नहीं, कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया, लेकिन टेम्पल के पास से आगे इन्विटेशंस वगैरह पूछने लग गए कि हु इज रूमी। सो यू कैन सी कि देयर इज एक्साइटमेंट अबाउट एजुकेशनल अचीवमेंट। दूसरों का भी अचीवमेंट होता तो इंडियंस एक्साइट हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट सरप्राइजिंग टू मी कि अजय बंगा को नॉमिनेट किया, और आई एम नॉट वेरी सरप्राइज। और अब ये बढ़ते देखें, दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। भी अमेरिका के सदर जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन अजय बांगा साहब हैं, उनको वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट जो है, ही विल हेड द वर्ल्ड बैंक। इससे पहले वो सीईओ थे मास्टर कार्ड के। सो आई थिंक दैट्स वेयर द इंडियंस आर गेटिंग पिक्ड अप इन यूएसए।
ठीक है जनाब। इस तरह वो गेम अपना जो एक अपनी जो सॉफ्ट पावर है इन टर्म्स ऑफ जो मासेस सोसाइटी की मुआशरे की है, और उनको प्रेसिडेंट बाइडन ने प्रॉपर वाइट हाउस का प्रेस रिलीज है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो अनाउंस करते हैं यूएस नॉमिनेशन ऑफ अजय बांगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक। अब वो तारीफ़ें कर रहे हैं उनकी कि जनाब बांगा साहब ऐसे हैं, बांगा साहब वैसे हैं, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है बिजनेस में, इकोनॉमी में, ग्लोबल कंपनीज में, क्रिएटिंग जॉब्स में और डेवलपिंग इकोनॉमीज को देखने का। दिस इज़ व्हाट द वाइट हाउस है। अच्छा, अजय बांगा जो है उनको पद्मश्री भी इंडिया में दिया गया है, ठीक है जी। अब ये है दैट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ एन इंडियंस इन अमेरिका, ठीक है जनाब। एक बात हो गई। दूसरी तरफ जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो जरदारी, आपने कभी नोट किया कि उनकी सारी की सारी डिप्लोमेसी बायलैटरल है। कभी मैंने ये नहीं देखा 3-4 मुल्क इकट्ठे हुए हों और पाकिस्तान वहाँ पे हो। अब I2U2 जो है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका हैं, अब वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं जी कि हम फूड सिक्योरिटी पे, वाटर पे, एनर्जी, स्पेस और एक्सपर्टीज़ लेके आनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मॉडर्नाइज करना है। आप देखिए ना, इन चारों मुल्कों में से जो सबसे हल्का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इंडिया का होगा। अमेरिका के मुकाबले का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, यूएई के मुकाबले का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंडिया का नहीं है। सो अल्टीमेटली जो इंडिया, दैट इज़ बेनिफिशियरी, दैट इज़ सो सिंपल। एंड देन दे आर, उनके रेफरेंस पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी मैन पावर, जिस तरह ये बांगा साहब की मैं बात कर रहा था अभी कि ये हैज़ बीन अपॉइंटेड कि जी वो वर्ल्ड बैंक को करेंगे। सो दे हैव गॉट द पीपल ऑन द ग्राउंड। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। देखिए कि इंडिया की एक छोटा सा ब्लिप है जो 1770 से लेके 1947 तक ये जो अंग्रेजों ने इंडिया को लूटा है। लेकिन उससे पहले अगर आप शाहजहां वगैरह के जमाने में गए तो इंडिया की जीडीपी वाज अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो इंडिया वाज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेस। और जो मुस्लिम्स अट्रैक्ट भी हुए थे, उसको सोने की चिड़िया कहते थे ना, इट वाज ऑलरेडी, तो वो शुरू से इट वाज अप देयर और शुरू से इट वाज नॉलेज ओरिएंटेड। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह। मैं कभी कभी लोगों से पूछता हूँ कि ऑटोमन्स ने 600 साल हुकूमत की है, ऑटोमन एम्पायर ने कोई बड़े यूनिवर्सिटीज बनाए? नहीं, दे आर वेरी फ्यू। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन नॉलेज ओरिएंटेड और वो चला आता है अब भी। बट इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया रियली स्टेप्ड ऑन एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। तो पब्लिक के कल्चर में भी ये बात आ गया है। और दूसरी चीज ये है कि दे आर ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड लोग। सो देयर इज ए कल्चर ऑफ अचीवमेंट इन एकेडेमिया। जो लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट करते हैं, एक एजुकेशन पे फोकस और दूसरा फैमिली लाइफ। डिवोर्स रेट्स आर वेरी वेरी लो इंडियन फैमिलीज में, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना बच्चों को डिस्टर्बेंस होता। दे आर एबल टू फोकस ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन, ऑन देयर करियर।